हेलो दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैं एक अपने दोस्त से, जिनका हरिशंकर नाम है, आईआईटी बाबा के बारे में बातचीत किया था। उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। एक्चुअली मुझे सैटरडे संडे छुट्टी के दिन ही टाइम मिलता है, बाकी दिन मैं फ़ोन पे ही कुछ किसी से बातचीत कर सकता हूँ। वीडियो बनाना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सैटरडे संडे ही मुझे फुर्सत मिलती है, जैसा कि आज मुझे फुर्सत मिली है। तो उस वीडियो में मैं एक आईआईटी बाबा के ही जैसे एक व्यक्ति से बात किया हूँ। एक्चुअली वो भी 53 साल के हो चुके हैं और कुछ बचपन से ही 7-8 साल से ही बाबागिरी शुरू कर दिए थे, जबकि वो कोई ब्राह्मण फैमिली में नहीं थे। लेकिन जब उनके माँ बाप भी नहीं चाहते थे तुम ये बाबागिरी करो, लेकिन जैसा कि उस वीडियो में आप देखेंगे, वो बोल रहे हैं कि मुझे 8-10 साल की उम्र से ही आत्मा को जानने की, पूजा पाठ, भागवत और ये वेद वेदांत ये सब को पढ़ने का मतलब धीरे धीरे शौक चढ़ गया। और इंटर के बाद उन्होंने इंटर की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। 10th बोर्ड में अच्छा खासा मतलब 70% मार्क्स उस जमाने में। आज से 53 साल उनकी उम्र है, तो आप समझ सकते हैं कि आज से करीब 50 साल 40 साल पहले की बात है। तो उस जमाने में निश्चित रूप से वो ठीक ठाक एक स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये धर्म और अध्यात्म हमारे देश में जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, आचार्य प्रशांत भी उस लाइन पे हैं और आईआईटी बाबा भी उसी लाइन पे यूथ को लेके जाना चाह रहे हैं। तो उसी के बारे में मैंने उस वीडियो में बात किया है और मैंने एक स्ट्रॉन्ग उसमें स्टेटमेंट दिया हूँ कि जिसको भी बाबागिरी करना है, अघोरी बाबा बनना है, बनो भाई, बस किसी से भिक्षा मत मांगो, ठीक है। और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला है कि मेरे सामने आज के टाइम पे अगर गौतम बुद्धा भी आ जाएंगे, तो मैं इतनी क्षमता रखता हूँ कि उनको कन्विंस कर सकूँ कि ये जो बाबागिरी करके या गुरुगिरी करके या आचार्य प्रशांत के जैसा आचार्यगिरी करके धर्म और अध्यात्म के नाम पे धंधा करना, पैसे कमाना, ये सब यार मत कीजिए। आपको कुछ नहीं तो ग्रुप डी का काम करना है, लेबर का काम करना है, खेत में काम करना है, पढ़े लिखे नहीं हो। अब ये तो आईआईटीएन है, तो ये तो अच्छा खासा काम भी कर सकते हैं, लेकिन इनको काम करने की इच्छा नहीं है। इनको शायद 30 लाख का पैकेज भी मिल रहा था कनाडा में, तो नौकरी वोकरी नहीं किए। तो ये सब बातें मैं उस वीडियो में किया हूँ। तो उस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उस कमेंट के ऊपर भी मैं आप सभी से थोड़ा सा बातचीत करूं। पिछले एक वीडियो में भी मैं कमेंट के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया था। तो देश का मूड कैसा है, देश का यूथ क्या सोचता है, देश के लोग क्या सोचते हैं, देश के लोग क्या बात करते हैं, ये तो कमेंट से ही मालूम पड़ता है। और मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सच पूछिए तो मुझे ज़्यादा कमेंट तो नहीं आते हैं, लेकिन एक वीडियो में मान लीजिए मुझे अगर 50 कमेंट, 40 कमेंट या 10 कमेंट भी आते हैं, तो उस कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उसको जवाब भी देता हूँ। किसी को मैं भला बुरा भी बोल लेता हूँ, ठीक है। कोई बोलता है मैं आपको अनसब्सक्राइब कर लूँगा, एक वीडियो है उसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना है, तो उसको अनसब्सक्राइब करने के लिए भी मैं बोल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मेरा दुकान नहीं है, ये चेंज इंडिया जो चैनल है कोई मेरा दुकान नहीं है, ये मेरा शौक है। ये मेरा सच पूछो तो जैसे एक फूल से जैसे खुशबू निकलता है, जैसे ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, कुछ देने की इच्छा होती है, ऐसे ही फ्री में बांट देने का, नेचुरल। वैसे ही मेरे अंदर भी ये इच्छा पैदा हुई आज से 25 साल पहले। तो मैंने लिखना शुरू किया था, और जब जियो का डाटा आया और बेटा भी आईआईटी ज्वाइन किया, तो फिर बोलने की इच्छा हुई यूट्यूब पे आके, तो ये बोलने वाला काम शुरू कर दिया। ये मेरा 25 साल का ऐसा कुछ जर्नी है, ठीक है। तो कमेंट मैं पढ़ना चाहता हूँ और कमेंट का क्या मैंने जवाब दिया है ये भी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई पैथोजिन या पैथो ज्ञान, ऐसा कुछ पैथोलॉजी ज्ञान उनका कोई चैनल होगा या नाम यही रखा है उन्होंने लिखा है कि यहाँ कोई किसी को भ्रमित नहीं करता, खुद का मन ही है जो भ्रम में है, जहाँ जो अच्छा मिले उसको ग्रहण करते रहना चाहिए। मुझे इनका कमेंट अच्छा लगा और इनको मैं अच्छा कमेंट भी लिखा हूँ कि हाँ दोस्त, आपकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत सारे तथाकथित गुरु, बाबा, आचार्य, महात्मा जैसे लोग
धर्म और अध्यात्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करके, ठीक है, दिव्य कीर्ति, दिव्य शक्ति, चमत्कार, जादू, ये सब की बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करके अपना धंधा चला रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने उनको लिखा है और मैं चाहता हूं इस तरह के धंधे को बंद करना। और मैं क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के धंधे को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें से एक हूं। मैं भी थोड़ा सा अपना योगदान देता हूं, थोड़ा सा सपोर्ट करता हूं। वैसे मेरा फाइनल पर्पस, तो मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा फाइनल जो पर्पस है, जिस पर्पस से मैं लिखना शुरू किया या बोलना शुरू किया, वो पर्पस यही है कि हमारे देश से और दुनिया से जो भी समस्या है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सभी समस्याएं खत्म हो। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, अन्याय, हिंसा, देश और दुनिया के लेवल पे जो भी हिंसा भी हो रहा है, वो सब खत्म हो, ये मेरा प्रयास रहता है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा जो कमेंट है वो कोई रंजन कुमारी, कोई लड़की कमेंट की है कि सही बात है, सब अघोरी बन जाएंगे, सब अघोरी बाबा बन जाएंगे एक तरह से, तो भगवान का सृष्टि कैसे चलेगी। तो उसके कमेंट में किसी ने कमेंट किया है, ये नाम छोड़िए जो भी हो, लिखा है कि हा हा, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है जिसकी चिंता तुम्हें होनी चाहिए। खैर, साधु महात्मा मुनि ये हर कोई नहीं बन सकता, इसके लिए अपने आप को देखना पड़ता है। ये आधा अधूरा कमेंट है और भी इसके कमेंट में इनको कुछ लिखना चाहिए। ये इसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने लॉजिक नहीं दिया है, कोई एनालाइज नहीं किया है। मैं इनके कमेंट को कमेंट किया था जिसमें ये रंजन कुमारी बोल रही है कि सही बात है, सब अघोरी बाबा बन जाए तो भगवान की सृष्टि कैसे चलेगी। तो ये रंजन कुमारी से या जो भी हमारे देश के जो युवती है, जवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं, जो उनका कमेंट किया है, दूसरा वो लड़का ही होगा, कोई डक डक ऐसा करके लिखा है, डक डक, बतक बतक क्या होता है, कि देखो सृष्टि कैसे चलेगी, भगवान क्या करेंगे, ये सब छोड़ दो। ये रिकमेंड में भी उन्होंने यही लिखा है और मैं भी इनको सपोर्ट कर रहा हूं बहुत हद तक कि सृष्टि को छोड़ दो यार, भगवान कैसे सृष्टि चलाएगा, वो सब छोड़ दो। तुमको अगर अच्छा लग रहा है बाबागिरी करना तो बाबागिरी करो, मैं इतना फ्रीडम देता हूँ। सच पूछे तो वैसे मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक दोस्त हूँ, बार बार बोलता हूँ। मेरा लड़का भी IITian है और रिसेंटली एक जॉब भी ज्वाइन किया है। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि 2024 में लगभग 40% जो लड़के हैं उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था IIT से। 40% लड़के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं एक नौकरी के लिए, महीने का कुछ 50-60 हज़ार रुपये की भी नौकरी की तलाश में है। तो ये बाबागिरी का भी धंधा अच्छा है, अगर चल जाए तो चला लेना, बाकी उसके अगेंस्ट में तो मैं हमेशा बात करूंगा। ठीक है, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, हर एक व्यक्ति सन्यासी बन जाएगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये संसार कैसे चलेगा। नहीं, अभी 5-10 साल 20 साल ना बच्चे ना भी पैदा हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार। इतने बच्चे पैदा हो चुके हैं इंडिया और चाइना में ना, तो 50 साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सृष्टि मजे में चलेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर बच्चे पैदा शुरू कर देना, जैसा कि इटली में और जापान में और कहाँ कहाँ तो पॉपुलेशन रेट 2 से नीचे गिर गया है या 1.5 से नीचे गिर गया है। इंडिया का पॉपुलेशन रेट अभी भी 2 के अराउंड है। तो जब पॉपुलेशन कम हो जाएगा, जब बच्चों की जरूरत होगी, जब रोजगार की भरमार हो जाएगी, लोग बैठे रहेंगे, खाने पीने के लिए ऐसे ही फ्री में मिलते रहेगा, मतलब जब नौकरी की जरूरत पड़ेगी तब बच्चे पैदा करना, मेरा कहने का मतलब ही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल होने दो, सृष्टि को चलने दो, चलता है, सृष्टि की कोई दिक्कत नहीं है। तो रंजना कुमारी जी से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भगवान और ये सृष्टि, ये दुनिया चलेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी अध्यात्म की भाषा में समझो तो मूलाधार और सहस्त्रसार बोलते हैं ना, तो मूलाधार पे मतलब सेक्स सेंटर पे जीने वाले लोग हमारे देश में 70 to 80% है यार, और उससे भी ज्यादा हैं। आपको मालूम ही है, क्या आप लड़की का नाम ले लिया, लड़की है और ठीक नहीं लगता है सेक्स की बातें करना। ठीक है, तो हमारे देश में
अमीर लोग भी सेक्स के पीछे भाग रहे हैं, बेसियागिरी चल ही रहा है, ठीक है, सब कुछ तो चलता ही है, पोर्नोग्राफी चलता ही है, क्या नहीं चलता है इंडिया में। सिर्फ नाम का है, हमारा देश की आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है, धार्मिक देश है। बाकी आपको भी मालूम है, सबको मालूम हो चुका है आज के टाइम पे कि हमारा देश कितना धार्मिक और आध्यात्मिक है, और धर्म और अध्यात्म की आड़ में ये सब कितना चलता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी जो संभोग से समाधि बोलते हैं ना, तो संभोग से अभी संतुष्टि नहीं हुआ है। आराम से ये चलेगा दुनिया, इसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो कमेंट है वो कोई कुलदीप हैं, वो लिख रहे हैं कि जब बागेश्वर बाबा जैसे बाबा आते हैं तब प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है। देखो दोस्त, इसके कमेंट में भी मैंने लिखा है कि बागेश्वर बाबा जैसे को ऑलरेडी कई बार मैं फ्रॉड बाबा या गुरु बोल चुका हूं और वीडियो भी बना चुका हूं। ये बात सही है, वीडियो भी बनाया हूं, ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ आचार्य प्रशांत के ऊपर नहीं, रजनीश के ऊपर भी वीडियो बनाया हूं, और भी जितने भी बीच बीच में आप देखोगे ना हल्ला गुल्ला होता है कि वो भगदड़ मच गया। जैसे यूपी में एक बाबा जी प्रवचन दे रहे थे और उनका पैर छूने के लिए लाखों लोग पीछे पड़ गए। उन्हें लग रहा था कि बाबा के चरण का धूल अगर हमको मिल जाएगा, हम उस धूल को अपने सर के माथे पे ऐसे लगा लेंगे तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हमारी गरीबी, बेरोजगारी, फैमिली के झगड़े, खेत बधार के झगड़े, ठीक है, वो सब झगड़े दूर हो जाएंगे। मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, बेटा का शादी हो जाएगा, अगर उसको बाल बच्चे नहीं हो रहे तो बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे। बिहार और यूपी में यही तो सबसे बड़ी समस्या होती है ना। नौकरी की भी समस्या है, लेकिन वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरे देश में भ्रमण करके कहीं ना कहीं 8-10 हजार की नौकरी खोज लेते हैं, लेबर और मिस्त्री का। बाकी बिहार और यूपी में अभी भी बहुत झोल है, लोगों को बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो झोल के पीछे बाबा जी का चरण स्पर्श कर करके धूल लेते रहते हैं, जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया था। तो जब भी कुछ हल्ला गुल्ला होता है, उसके बाद और भी एक रंगोली या रसौली कौन से बाबा आए थे, वो कुछ चमत्कार करके इलाज कर रहे थे, जिसमें वो एक डॉक्टर की पिटाई करवा दिए थे, तो उस पर भी वीडियो बनाया हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं आचार्य प्रशांत के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं यार। जब जो मूड में आता है, कभी अपना मैं एज ए मोलिक्यूल कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करने लगता हूँ, ठीक है, तो ऐसे करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आचार्य प्रशांत के पीछे ही केवल वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने लिखा है कि देखो, बागेश्वर बाबा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। तो दोस्त समझ लो कि बागेश्वर बाबा या अनुरुद्धा जी महाराज या प्रेमानंद जी महाराज ऐसे लोग नहीं है जिनके बारे में मैं बात करूं। खैर, प्रेमानंद महाराज जी की बात ला दिया हूं तो मैं भी उनके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हूं। उनको थोड़ा सा वो किडनी का भी प्रॉब्लम है और कुछ ऐसा उल्टा सीधा बात तो करते नहीं, ठीक है, राधे राधे करते हैं, लेकिन बाकी भ्रमित नहीं करते हैं। जैसा कि मैं उनके वीडियो को देखा हूं, तो प्रेमानंद महाराज जी उतना भ्रमित नहीं करते हैं। बाकी अनुरुद्धा जी महाराज भ्रमित तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कि उनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आप देखिएगा बनाया हूं मैं, कि बाबागिरी या पानीपुरी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाबागिरी करो या पानीपुरी बेचो, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। अनुरुद्धा जी महाराज को ही ले लो, तो वो एक दिन में थोड़ी जो है बाबा बने हैं, उसके पीछे उन्होंने 10 साल प्रवचन दिया होगा, ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, ऐसे जो भी, चाहे बागेश्वरी हो, क्या दूसरा एक नाम है ना, राजेश्वरी, यार नाम भी भूल जाता हूँ। तो उन्होंने भी यार 10 साल या बचपन से, ठीक है, जिसका नाम बागेश्वर बाबा के साथ शादी के रूप में जोड़ा जाता है, वो एक लेडीज हैं, उनका वो बैग का चला था इशू कि 2 लाख 3 लाख का बैग यूज करती हैं, डायर कंपनी समथिंग। तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ। तो ऐसा नहीं है, सबके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, सबके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचो कि बागेश्वर बाबा के ऊपर से मुझे कोई एतराज नहीं है एतराज भाई, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बात ही कर सकता हूँ ना। जाके मैं उनको चैलेंज करूंगा तो उनके भक्त लोग ही मेरा पिटाई धुनाई कर देंगे। जैसा कि एक चैलेंज किए थे मुंबई से, आपको मालूम है, तो चैलेंज किए, अब उधर से बागेश्वर बाबा ही चैलेंज कर दिए, और इनकी बेचारे की हिम्मत ही नहीं पड़ी उनके आश्रम में जाने की, और बागेश्वर बाबा तो चले गए मुंबई, जाके प्रवचन दे के आ गए, ठीक है। तो ऐसे चैलेंज करने के लिए कर देंगे, लेकिन यार अब बोलोगे कि नहीं तुम जाओ उनके आश्रम में, मतलब मेरे को ये डिफेंस की जो सर्विस है वो करनी है या नहीं करनी है। मतलब कभी मैं बागेश्वर बाबा के पीछे जाऊं, कभी आचार्य प्रशांत के पीछे जाऊं, कहीं यहाँ वहां भटकते चलूं,
हैं, सबसे तर्क वितर्क, सबसे झगड़े, नहीं शौक है यार, नहीं वो मेरे को नहीं वो सब शौक है। ठीक है, देश बदले तो बदले, इंडिया चेंज हो तो हो, नहीं तो जैसे चल रहा है चलो यार, मेरे को क्या इतना चुल पड़ी है। ठीक है, मेरा बात समझना है, समझो, मेरे बात से अगर 10 लोगों को भी फायदा होता है, फायदा पहुंचे, नहीं तो जैसे चल रहा है, मेरे को क्या चुल पड़ा है। ठीक है, तो आगे मैंने इनको लिखा है कि उनके बारे में मुझे बात करने की इतनी ज्यादा इच्छा ही नहीं होती, उनके पास वैसा कुछ ज्ञान नहीं है ना यार। मैं बात करूंगा तो जे कृष्णमूर्ति के ऊपर बात करूंगा, ओशो के ऊपर बात करूंगा, गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण के ऊपर बात करूंगा, महावीर के ऊपर बात करूंगा, शंकराचार्य या अष्टावक्र जी के ऊपर बात करूंगा, इन सब के ऊपर बात करूंगा। यार तुम ये अनिरुद्धा जी महाराज के बातों के ऊपर मुझे बोलोगे कुछ बात करो, तो मुझे बात करने में इच्छा ही नहीं होगी। जैसे कि कल ही मैंने रजनीश के ऊपर, रजनीश वर्सेस आचार प्रशांत, उनके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, तो उस बात में मेरे को कुछ रस मिलता है, कुछ अपना भी विचार रखने की इच्छा होती है और मैं ठीक से रख भी पाता हूँ। इसलिए बागेश्वर बाबा और अनिरुद्धा जी महाराज या प्रेमानंद जी महाराज ऐसे लोगों के ऊपर मुझे मत बोलिए कि उनके ऊपर भी हमेशा बात कीजिए, नहीं, हमेशा बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने लिखा है कि उनकी बातों में कुछ ऐसा है ही नहीं कि उनके बारे में बात किया जाए। मैं श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, जे कृष्णमूर्ति, ओशो और आचार्य प्रशांत जैसे लोगों की बातों के ऊपर विश्लेषण करते हुए अपना रियल एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ बातचीत करता हूँ। ये मैंने कमेंट में लिखा हूँ। मैं चाहूंगा कि मेरे कमेंट को भी आप पढ़ो। मैं इस तरह के कमेंट भी लिखता हूँ क्योंकि मैं पहले लिखा ही तो हूँ यार, 15 साल क्या किया हूँ, लिखने का भी काम किया हूँ, तो इसलिए मुझे लिखना अच्छा लगता है और एक कमेंट का जवाब मैं लिखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट किसी ने लिखा है, सुधा कुमारी।